Hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे आई गोना एक्सप्लेन यू एपिसोड 3 ऑफ हॉकाई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें एक औरत का पास्ट दिखाया जाता है। ये वही औरत होती है जो एपिसोड 2 के लास्ट में दिखाई दी थी। ये उसका बचपन होता है जहाँ पर वो डीफ होती है, यानी वो आवाज सुन नहीं सकती। उसका नाम माया होता है। उसके फादर उसके साथ इशारों में बातें करते हैं। वो माया को अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए कहते हैं और उसे अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाने के लिए कहते हैं। उसके फादर उसे हर एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। माया डीफ होने के साथ साथ उसने अपना एक पैर खो दिया होता है। समय के साथ वो बड़ी हो जाती है और अपना एक पैर ना होने के बावजूद वो एक ट्रेन फाइटर होती है। प्रैक्टिस के बाद वो अपने फादर के पास आती है, जहाँ पर उसके फादर ट्रैक सूट माफिया के मेंबर होते हैं और उस माफिया के गैंगस्टर्स को मारने के लिए रूनिन यानी होकाई वहाँ आता है। वो उन्हें अपनी गन यूज करने तक का समय नहीं देता और चुटकियों में सबकी जान ले लेता है। माया ये सब देख लेती है और रोनिन को मारने जाती है। तभी वो माया के फादर को ही मार देता है। माया के फादर उसे अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर गैंगस्टर्स केट और हॉकाई के मजे ले रहे होते हैं। उन्हें एक राइड पर बिठाकर उनका मजाक बनाया जाता है और तभी वहाँ पर माया भी आती है और हॉकाई के कान को देखकर उसे कहती है, क्या तुम भी सुन नहीं सकते? तो हॉकाई इशारों में जवाब देता है कि हाँ, थोड़ा बहुत नहीं सुन सकता। हॉकाई अब मुद्दे की बात करता है कि केट रोनी नहीं है, उसने उन कपड़ों को गलती से पहन लिया था। माया कहती है, चलो मान लिया कि ये रोनी नहीं है, लेकिन इसने मेरे आदमियों को मारा और तुम इसे बचाने के लिए आए। ये तो सच है ना कि रोनिन लौट आया है? हॉकाई जवाब देता है कि नहीं, ये सब अफवाहें है। रोनिन मर चुका है, उसे ब्लैक विडो ने मार दिया था। माया पूछती है, तुझे ये सब कैसे पता? तो हॉकाई जवाब देता है कि मैं वहीं पर मौजूद था। माया को ये सब झूठ लगता है और उसे बीती यादें याद आती है और गुस्से में माया केट पर हमला करती है, पर उसका दोस्त उसे संभाल लेता है। तभी हॉकाई केट से कहता है, चलो हीरो बनने का नाटक किया था ना, अब असली में हीरो बनो। और हॉकाई अपने हाथ छुड़ाकर अपने एरोज लेने जाता है। गैंगस्टर्स को चकमा देकर वो आगे बढ़ता है। तभी माया उसका रास्ता रोक लेती है। उनमें एक अमेजिंग सी फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान हॉकाई की आवाज सुनने की मशीन माया तोड़ देती है। हॉकाई भागकर अपने एरोज ले लेता है और माया को एरोज में फंसा देता है और अपने एरो की मदद से केट के हाथों को खोलकर उसे आजाद कर देता है। केट भी माया के साथियों को नॉकआउट कर देती है। दोनों साथ में सबको नॉकआउट कर देते हैं। हॉकाई किसी और की कार चुराकर वहां से भाग जाता है और कार केट को चलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। गैंगस्टर्स उनका पीछा करते हैं और हमें एक अच्छी सी चेज दिखाई जाती है। तभी केट हॉकाई के एरोज का यूज करती है और मर्ड एरो की मदद से कार की विंडशील्ड पर शूट करती है। एक और एरो केट शूट करने की कोशिश करती है और हॉकाई कार को रिवर्स में चलाने लगता है। केट अपना एरो निशाने पर शूट करती है और कार ब्लास्ट हो जाती है। माया अब भी उनका पीछा कर रही होती है, इसीलिए केट उन पर एक और एरो से शूट करती है, जहाँ पर वो एरो स्टील वेब्स छोड़ता है और उनकी कार उसी में फंस जाती है। लेकिन अभी माया उनका पीछा करने की कोशिश करती है। हॉकाई केट को एसिड एरोज शूट करने के लिए कहता है ताकि ट्रैफिक सिग्नल्स गिर जाए और ट्रैफिक जाम हो। फिर भी किसी तरह से माया उनका पीछा करती है। उनकी कार हॉकाई के बेहद नजदीक आ जाती है। केट उनके कार में से अपना बो ले लेती है और उनके कार में स्मोक एरो शूट कर देती है। हॉकाई अपनी कार रोक लेता है। माया और उसके साथी हॉकाई का पीछा करते हैं। तभी हॉकाई केट को एक नॉर्मल एरो ऊपर सीधा शूट करने के लिए कहता है और पिम पार्टिकल के एरो को हॉकाई उसी एरो पर शूट करता है। पिम पार्टिकल का एरो नॉर्मल एरो को एक जायंट एरो में बदल देता है और वो एरो उनका रास्ता रोक लेता है। ये एपिसोड का सबसे इपिक सीन था। तभी हॉकाई केट को एक नॉर्मल एरो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सीन एवेंजर्स मूवी की तरह ही सिमिलर सीन था, जिसमें दोनों मेट्रो के ऊपर चढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों मेट्रो के अंदर आ जाते हैं और हॉकाई मान लेता है कि केट ही एक दुनिया की बेस्ट आर्चर है। दोनों घर वापिस आते हैं, जहाँ पर हॉकाई को कुछ सुना ही नहीं देता और तभी उसके छोटे बेटे का कॉल उसे आता है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाता। पर केट उसको उसके बेटे के शब्दों को नोट पर लिखकर उसे दिखाती है ताकि हॉकाई अपने बेटे से बात कर सके और वो उसे ठीक से बात कर पाता है। सीन शिफ्ट होता है माया की तरफ, जहाँ पर गैंगस्टर्स अपनी लोकेशन बदल रहे होते हैं। माया क्लिंट बार्टन को पकड़ने के ऑर्डर्स देती है,
दूसरी तरफ हॉकाय अपनी मशीन रिपेयर करने आता है। रिपेयर होने के बाद दोनों एक होटल में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहाँ पर केट कहती है कि अब मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं लोगों की मदद करूं और ये रोनिन सूट पहन कर लगा कि ये मैं कर सकती हूँ। हॉकाय उसे समझाता है कि तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें कुछ चीजें हमेशा के लिए खो देनी होंगी। केट कहती है हाँ, पर कुछ तो हासिल भी करूंगी, जैसे कि ट्रिक एरोज और ऑसम सा सूट। तभी वो हॉकाय के लिए भी एक सूट डिजाइन करती है और ये कॉमिक रेफरेंस होता है, क्योंकि कॉमिक्स में हॉकाय ऐसा ही कॉस्ट्यूम पहना करता था। हॉकाय कहता है कि अगर ऐसा कॉस्ट्यूम मैं पहनूंगा तो मेरी वाइफ मुझे डाइवोर्स दे देगी। खाना खाने के बाद केट हॉकाय को बिल भरने के लिए कहती है, क्योंकि उसके कार्ड्स ब्लॉक होते हैं। हॉकाय उसे उस डॉग का नाम रखने के लिए कहता है, तभी वो उसे पिज्जा डॉग का नाम देती है। हॉकाय और केट रास्ते में सारे मिले हुए प्रूफ्स पर डिस्कशन करते हैं और ऑक्शन में ट्रैक सूट माफिया क्या लेने आए थे उसके बारे में बातें करते हैं। केट उसका रिलेशन जैक से जोड़ती है और इस सब का पता लगाने के लिए अपने मॉम के सिक्योरिटी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और डेटा को असेस करने के लिए हॉकाय के साथ वो अपने घर जाती है। घर आते ही वो माफियाज के बारे में इन्फो जमा करने लगती है। उसके बाद वो जैक की इन्फो भी निकालने की कोशिश करती है, पर उसका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। तभी हॉकाय को एहसास होता है कि घर में कोई तो है। वो घर को एक्सप्लोर करने जाता है, तभी जैक रोनिन स्वॉर्ड की मदद से हॉकाय को रोक लेता है और वो स्वॉर्ड उसके गले पर लगा देता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जैक वहाँ पर क्या कर रहा था, क्या हॉकाय वहाँ से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।